जहां गुमला जिले के आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी इन दिनों अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। इस दौरान कई ऐसे लोगों का भी उन्होंने राशन कार्ड बनवाया जो पूर्व में ब्लॉक और अन्य ऑफिस का चक्कर लगाकर परेशानी झेल चुके हैं। और जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि अब तक 56,000 लोगों को उन्होंने ग्रीन कार्ड से जोड़कर लाभ दिया है। वहीं 16,000 लोगों ने NFSA से जोड़कर लाभ दिया गया। और उन्होंने कहा कि जिले के डीसी सुशांत गौरव का भी निर्देश है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार सरकार की योजनाओं से वंचित न रह जाए। वहीं इस दौरान जिन गरीबों का तुरंत कार्ड बन गया वो बेहद खुश नजर आए। पूर्व के भांति उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोग मंगल के दिन जनता दरबार लगाते हैं और उसमें हम लोग को जो योग्य लाभुक हैं कि ताकि वो लोग छूट ना जाए किसी प्रकार से, तो उनको एक भरोसा रहता है कि आज के दिन कार्यालय में हम लोग का राशन कार्ड बनता है। तो बहुत से लोग ऐसे आते हैं और हम लोग जांच उपरांत वैसे लोगों को प्रायोरिटी के आधार पर, जो लोग विधवा हैं, कोई दिव्यांग हैं अथवा कोई इलाजरत हैं, कोई असाध्य रोगी हैं अथवा कोई आदिम जनजाति या कोई अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको हम लोग जांच उपरांत टॉप प्रायोरिटी देकर हम लोग उसको राशन कार्ड बनाने का प्रयास करते हैं। झारखंड के डुमरी विधानसभा क्षेत्र में डुमरी विधायक झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पेंक नारायणपुर थाना भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 9 पंचायत में जहां 8 किलोमीटर दूर से लोग वोट देने आते हैं और वो मेरा वोट है, इसलिए बोकारो जिले में सबसे अच्छा थाना भवन नवाडीह जो है यहाँ पर पेंक नारायणपुर में बना दिया गया है। और मंत्री ने मौके पर कहा कि प्रदेश में जल्द ही 26,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी और दूसरे फेज में 60,000 शिक्षकों की बहाली होगी। उन्होंने माना कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी है और जिसे दूर किया जाना है। मंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित बोकारो रेंज के IG असीम विक्रांत मिंज ने कहा कि पुलिस और जनता के बीच अच्छा संबंध हो और लोगों के साथ पुलिस का व्यवहार सकारात्मक हो और अपराध पर रोक लगाने में इससे आसानी होती है। जनता और पुलिस का ऊपर घाट 9 पंचायत और हम जनता और पुलिस का संबंध होना चाहिए। संबंध बना के चलिएगा तभी कोई काम सफलता हो सकता है। आप अपने रास्ते में चलिएगा, ये अपने रास्ते में चलेंगे, शायद सफलता नहीं हो पाएगा। इसलिए संबंध बनाइए। ये भी एक आदमी है, आप भी हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं। चर्चित चिरुडीह गोलीकांड पर जहां पिछले दिनों न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा सुनाई थी, उसी गोलीकांड पर निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर रामगढ़ जिला कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बैठक कर अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दिया। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन योगेंद्र साव और निर्मला देवी को गलत फंसाया गया है। उन्होंने मांग की है मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम लोग कोर्ट के खिलाफ में नहीं जा रहे हैं। पिछले वर्षों से हम लोग मांग कर रहे हैं, कोर्ट के खिलाफ में नहीं जा रहे हैं। कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उसमें जो अधिकारी थे, SP थे, DC थे, आपका CO थे, BDO थे, थाना प्रभारी जो केस लिखे, वो गलत ढंग से हमारा जोगिंदर साव और निर्मला देवी को फंसाया गया। इसलिए हम लोग निष्पक्ष जांच जो गोलीकांड है बड़का गांव का, फिर से हम लोग जांच करने का मांग करें, सरकार से मांग कर रहे हैं, प्रदेश का आला कमान से मांग करें। इसलिए हम लोग धरना में बैठे। राज्यपाल रमेश बैस से आज विधानसभा सदस्य लंबोदर महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में भेंट कर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रमोशन, सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार विधेयक 2022 में कई खामियां गिनवाई और प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन में इन खामियों को दूर करने की अपील की है। तो प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है जिसमें कई खामियां गिनवाई गई हैं और इसके साथ ही लंबोदर महतो के नेतृत्व में ये डेलीगेशन मिला है। फिलहाल उन खामियों को दूर करने को लेकर इस ज्ञापन में अपील किया गया है।
लोहरदगा जिले के उग्रवाद प्रभावित जुड़नी जंगल में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां लोहरदगा एसपी प्रियंका मीना के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक दीपक पांडे के नेतृत्व में सर्च अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान गौतांग पहाड़ी में नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। एसपी प्रियंका मीना ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जुड़नी जंगल के गौतांग पहाड़ में सर्च अभियान चलाया गया था, जिसमें 10 बंडल कोडेक्स वायर बरामद किया गया है। नक्सलियों द्वारा इसका प्रयोग आईईडी बम ब्लास्ट करने में किया जाता है। नक्सलियों के नापाक इरादों को लोहरदगा पुलिस ने और जवानों ने एक बार फिर से विफल कर दिया है। नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन पुलिस के लगातार सर्च ऑपरेशन के कारण नक्सली अब बैकफुट पर हैं। धनबाद में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अपराधी लगातार घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सराय ढेला थाना क्षेत्र का है, जहां पर बंधन बैंक के एटीएम को अपराधियों द्वारा लूटने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे विफल कर दिया। स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़कर सराय ढेला पुलिस को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि सराय ढेला के पास बंधन बैंक के एटीएम को कुछ अपराधी तोड़कर पैसे लूटने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही इसकी खबर स्थानीय लोगों को लगी तो लोगों ने एक चोर को धर दबोचा। वहीं पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हुआ है इसलिए हमको आई कि 5 नंबर ट्रेनर के साथ में अभी आप फ्लैट में हैं, क्या कुछ मामला में अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, सारा तो ठीक ठाक है, लगा हुआ है। प्रबंधक के द्वारा लगा दिया गया है सारा। फिलहाल कोई नुकसान भी हुआ है क्या? नुकसान तो अभी नहीं हुआ है, पता नहीं चला है। प्रयास किया गया था अभी 3 दिन में, पता नहीं चला। हम लोग अलग करके ले गए खाना जो आप लोग कितने लोग पकड़ाए हैं? एक आदमी है। एक आदमी। चतरा जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ हंटरगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 16 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक एसपी राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि हंटरगंज थाना क्षेत्र के गांव पंडरी कला से अवैध गांजा का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है, और यही नहीं, ड्रग्स झारखंड बिहार की सीमावर्ती इलाकों में तस्करों द्वारा लगातार खरीद बिक्री की जा रही है, और इसी के आधार पर कार्रवाई की गई और 16 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि हंटरगंज थाना क्षेत्र में पिंडरी कला गांव में एक व्यक्ति अवैध रूप से अपने घर में भारी मात्रा में गांजा जमा करके रखा हुआ है, जिसका उपयोग वो अंतर्राज्यीय व्यापार में कर रहा है। सूचना का सत्यापन करने के पश्चात हमने एक टीम बनाया, जिसमें मैं और सीओ हंटरगंज, इंस्पेक्टर प्रमोद पांडे, सब इंस्पेक्टर सचिन कुमार दास, पीएसआई निरंजन कुमार और सब इंस्पेक्टर शिवजी प्रसाद शामिल हुए। हमने विधि द्वारा स्थापित जो तरीका है उसके तहत उस उक्त घर का तलाशी लिया। तलाशी के क्रम में हमें भारी मात्रा में गांजा प्राप्त हुआ। वहीं सरायकेला खरसावा जिले की आदित्यपुर पुलिस ने देवूदास हत्याकांड का खुलासा करते हुए शूटर समेत 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि सरगना अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, और इसकी जानकारी देते हुए एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि देवूदास स्क्रैप और बालू के व्यवसाय में अपना साम्राज्य बढ़ाने में लगा हुआ था, जो उसके प्रतिद्वंदियों को रास नहीं आया, और इसको लेकर उसके प्रतिद्वंदियों ने उसकी हत्या करा दी। अपराधियों की निशानदेही पर देसी कट्टा, मोबाइल फोन और एक बाइक बरामद की गई है। सुबह 8 बजे के आसपास, 8 साढ़े 8 बजे मैं भी तुरंत घटनास्थल पहुंचा था और घटनास्थल का निरीक्षण किया था और आवश्यक दिशा निर्देश दिया था। और इस हत्याकांड का उद्भेदन हो चुका है। जो मृतक था, जिसकी हत्या हुई है, उसका नाम देवूदास था और उसका पूरा नाम देवव्रत गोस्वामी था। इसका पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। लगभग 15 कांडों में वांछित है। हत्या हुआ, लूट हुआ, फिरौती के लिए अपहरण हुआ। ये भी आपराधिक छवि का व्यक्ति था जिसकी हत्या हुई है। और हत्या का जो कारण है, अभी तक जो सामने चीज़ें आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो ये बालू का और स्क्रैप का अवैध धंधे में संलिप्त था। तो हो सकता है कि उसके जो एंटी पार्टी हो, इसके व्यवसायिक प्रतिद्वंदी हो,
के द्वारा हत्या की गई हो, क्योंकि हर हत्या कुछ मोटिव होता है, मकसद होता है। अभी तक ये सामने आ रही है और इस हत्याकांड में अभी तक हमने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम देवाशीष दास है, दूसरा महावीर सरदार है। ये दोनों, एक पुटका जमशेदपुर का है, दूसरा पटमदा जमशेदपुर का ही पूर्वी सिंहभूम जिले का है। वहीं सरायकेला खरसावा के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर 3 सदस्यीय कमेटी कांड्रा स्थित नीलांचल आयरन एंड स्पंज कंपनी की तरफ से फैलाए जा रहे प्रदूषण की जांच करने पहुंची। जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, झारखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, स्टेट एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल और दंडाधिकारी को कंपनी द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है और उसी की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि टीम के सदस्य कंपनी द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के सभी पहलुओं पर जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। बताया जा रहा है कि कंपनी के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भी कई स्तर पर शिकायत दर्ज कराई गई है। जांच टीम इस पहलू पर भी जांच करेगी। उपायुक्त ने प्रबंधन से प्रदूषण से संबंधित दस्तावेजों की मांग की है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद कंपनी परिसर में हड़कंप मच गया। इस दौरान कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था। उसमें इस कंपनी के संबंध में शिकायत पहुंची कि प्रदूषण इस कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो उसी का जांच करने हेतु 4 सदस्यीय कमेटी ऑनरेबल एनजीटी ने बनाए। उसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, 4 सदस्यीय कमेटी उनके द्वारा बनाया गया। और क्योंकि 3 सदस्य बाहर रहते हैं, उनके प्रतिनिधि भी अभी आए हैं, तो आज प्रथम विजिट हम लोग किए। कुछ बिंदुओं पे जांच की गई, कुछ डेटा लिया गया है। धनबाद जिले के वासेपुर में जमीन कारोबारी नन्हे हत्याकांड में शामिल 3 अपराधियों को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में बंटी खान उर्फ जियाउल हक और टुन्ना खान उर्फ मोहम्मद इरफान आलम और नादो उर्फ मोहम्मद नदीम खान शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने एक देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस बरामद किया है। धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि तीनों का आपराधिक इतिहास रहा है। वासेपुर के प्रिंस खान अपने 3 भाइयों गोपी खान, गुडविन खान और बंटी खान के साथ मिलकर लगभग 10 सालों से रंगदारी के लिए हत्या कराने, रंगदारी वसूलने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए, अवैध हथियार से फायरिंग कराने, बम चलवाने और गैंगवार करवाने, हथियार की सप्लाई कराने का काम करता था। और उन्होंने बताया कि हाल ही में जो हत्याकांड हुआ उसमें भी इनका नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया है। उसे कोई पूर्व में थ्रेट नहीं गया था और कुछ अभी तक उसने कुछ ऐसी बात कही नहीं है जो कि किसी गैंग की ओर इंगित करता हो। लेकिन हम लोग सारे पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और जो अपराध कर्मी है उसमें क्योंकि हम लोगों को बहुत सारा उसमें इम्पोर्टेंट एविडेंसेस मिला है, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। बच के नहीं। धनबाद जिले जोरा पोखर थाना क्षेत्र के बरारी 7 नंबर में 4 दिन पहले अपहरण की गई और 16 साल की लड़की का शव तालाब में तैरता मिला। किसी ने लड़की की हत्या कर उसका शव तालाब में फेंक दिया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर मामले की जांच में जुटी। परिजनों के मुताबिक युवती 3 दिनों से लापता थी। वो ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली हुई थी, हालांकि उसके बाद वो लापता हो गई। 3 दिन बाद उसका शव तैरता हुआ तालाब में मिला। लड़की की मौत के बाद घर में मातम पसरा है। जेलगोड़ा 7 नंबर 7 फीट है, वहाँ की लड़की है और ये सैटरडे का बात है। शनिचर के रोज 3:30 बजे निकली थी ट्यूशन के लिए। 100 मीटर दूर होगा ट्यूशन, ज़्यादा दूरी नहीं है। तो निकली, पढ़ने गई, माँ बाप सोची गई पढ़ने के लिए। इसके बाद 4:30 बजे का टाइम है आने का, उस वक्त तक नहीं आई। जब नहीं आई तो उसका घर वाले, उनके परिवार वाले अपने लोग से, बेगाने लोग से पूछने लगे, बेटी मेरी पढ़ के नहीं आई। इसके बाद पूछते पूछते अपने लोग से पूछते इसके बाद जिसके यहाँ ट्यूशन पढ़ते थे मास्टर साहब के यहाँ, उस मास्टर साहब के यहाँ गए। मास्टर साहब से हमने खुद सवाल किया कि सर लड़की आई थी पढ़ने के लिए मंतशा। बोला नहीं बाबू कल से नहीं आ रही, वहाँ कल से तो हम ये भी बात बोले कल से नहीं आई, कल तबीयत खराब था। जेलगोड़ा 7 नंबर 7 फीट है, वहाँ की लड़की है। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए नेटवर्क चैनल।